अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जंगल में तुर्गुत किलेदारों का काफ़िला ला रहा था। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाहियों ने वहां पहुंचकर काफ़िले को घेरे में ले लिया था। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान तुर्गुत से गिला करते हुए कहते हैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी और जिन लोगों ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई तुमने उनके साथ ही तिजारत कर ली। तुर्गुत कहते हैं, आपको तकलीफ़ पहुँची है तो क्या मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची थी उस्मान साहिब? आप ख़ुद को तमाम तुर्कमान कबाइल का सरदार समझते हैं और हुक्म सादिर करते हैं, और जो आपके हुक्म पर नहीं चलते तो क्या आप उनके काफ़िलों पर हमला कर देते हैं? उस्मान कहते हैं, ये मसला सिर्फ काफ़िलों का या सिर्फ तिजारत का नहीं है, जो तुमने किया वो गद्दारी है तुर्गुत कहता है, मैंने कोई गद्दारी नहीं की उस्मान साहिब, मैंने जो किया सिर्फ अपने कबीले के लिए ही किया। ये सुनकर उस्मान अपने घोड़े से नीचे उतरता है तो तुर्गुत भी अपने घोड़े से नीचे आ जाता है। नीचे आकर तुर्गुत अपनी तलवार निकाल लेता है। उस्मान और उसके सिपाही भी अपनी तलवारों से तैयार हो जाते हैं। उस्मान तुर्गुत से कहता है, चलो आ जाओ और अपना शौक़ पूरा कर लो। ये सुनकर तुर्गुत उस्मान पर हमला कर देता है, जबकि तुर्गुत और उस्मान के सिपाही आपस में लड़ने लगते हैं। बजंतीनी काफ़िले के लोग ये सब देख रहे थे। तुर्गुत जैसे ही उस्मान पर एक ज़ोरदार वार करता है तो उस्मान तुर्गुत का वार अपनी तलवार से रोक लेते हैं और फिर तुर्गुत और उस्मान एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं। उस्मान बड़ी होशियारी के साथ तुर्गुत का बाजू अपनी तलवार से ज़ख्मी कर देता है और फिर तुर्गुत के हाथ से तलवार नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। उस्मान और तुर्गुत के सिपाही भी एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे। उस्मान अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ देते हैं और फिर तुर्गुत के मुंह पर कई ज़ोरदार मुक्के मारते हैं, जिसकी वजह से तुर्गुत के मुंह से खून आने लगता है। तुर्गुत बाजी पलटता है और फिर कई मुक्के उस्मान के मुंह पर मारता है। ये देखकर काफ़िले का एक बजंतीनी आदमी मुस्कुरा रहा था। उस्मान और तुर्गुत एक दूसरे को नीचे गिरा देते हैं और एक दूसरे पर ज़ोर आवर मुक्के बरसाना शुरू कर देते हैं। उस्मान अपने सिपाहियों को आवाज़ लगाते हैं तो सिपाही रुक जाते हैं। इसके बाद उस्मान अपने सिपाहियों के पास आ जाते हैं, जबकि तुर्गुत अपने सिपाहियों की तरफ चला जाता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। उस्मान तुर्गुत को एक गार में बुलाता है तो तुर्गुत उस्मान से पूछता है, खैरियत तो है उस्मान साहिब, हम यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं? उस्मान तुर्गुत को सारी बात बताते हैं तो तुर्गुत पूछता है, हम बच्चों को कैसे बचाएंगे उस्मान साहिब? उस्मान कहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। किलेदारों को ये महसूस होना चाहिए कि तुम उनके साथ हो। अगर ऐसा हुआ तो हम बच्चों को बचा सकते हैं। चूँकि हम लोग कबीलों में रहते हैं इसीलिए हम जल्दी हरकत कर सकते हैं, मगर किलेदारों के किलों में ऐसा नहीं होता। इसीलिए उन सब के भागने के लिए खुफिया सुरंग बनाई जाती है। किला बलाजिक और मार्तलोस के दरमियान मौजूद खुफिया रास्ते को मैं जानता हूँ। उस्मान तुर्गुत को एक नक्शा देते हैं और कहते हैं, वो रास्ता बावर्ची खाने से निकलता है। तुर्गुत नक्शे को देखता है तो उस्मान कहते हैं, आप वो रास्ता हमारे लिए खोलेंगे? तुर्गुत कहता है, मैं काफ़िले के साथ किले में दाखिल हो जाऊँगा उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, मगर उन्हें यकीन दिलाने के लिए हमें एक बड़ा खेल खेलना होगा। फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है तो उस्मान और उसके सिपाही मैदान जंग से पीछे हट जाते हैं। तुर्गुत भी बजंतीनी आदमियों के पास आकर उन्हें सुनाने के लिए कहता है, मैं तुमसे इसका हिसाब लेकर रहूँगा सरदार उस्मान। ये सुनकर एक बजंतीनी अपने साथी से कहता है, बस तुर्गुत जैसा बहादुर ही उस्मान को रोक सकता है। मुझे रोगतोस पर यकीन नहीं था, मगर वो ठीक कह रहा था। अब हम महफूज हैं। तुर्गुत अपने सिपाहियों से कहता है, हम बलाजिक किले जा रहे हैं। दूसरी तरफ कैद खाने में सब बच्चों के सामने खाना रख दिया गया था। जूलिया बच्चों से कहती है, क्या तुम लोग खाना नहीं खाओगे? बच्चे नफ़ी में सारे लाते हैं तो जूलिया कहती है, मेरे ख्याल से खा लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें हरिस्तोस की तरबियत गाह में ले जाया जाएगा तो तुम्हें वहाँ खाने से परहेज़ करना होगा। अहमद कहता है, तुम किस तरबियत गाह की बात कर रही हो? जूलिया एक बोटी उठाकर खाने लगती है और बच्चों से कहती है, तुम लोग एक अच्छे राहिब बनोगे। जूलिया एक बच्चे को पानी पिलाती है तो बच्चा पानी नहीं पीता। ये देखकर जूलिया जैसे ही गिलास बच्चे को मारने लगती है तो अहमद जूलिया के रास्ते में आ जाता है और कहता है, हम में से हर एक के सीने में नूर का दरख्त निकलता है जो आसमान तक जाता है। तुम लोग जो मर्ज़ी करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग इस दरख्त को काट नहीं सकते और हम लोगों को बदल नहीं सकते। जूलिया कहती है, इस कदर पर यकीन मत हो छोटे तुर्क। अहमद कहता है, तुम चाहे किसी तुर्क को दफना ही क्यों न दो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम अपने दिलों में मौजूद ईमान के साथ बहसीयत तुर्क पैदा हुए थे और हम तुर्क ही मरेंगे। अहमद की ये बात सुनकर तमाम बच्चे नारा लगाते हुए कहते हैं, हम तुर्क थे और तुर्क ही रहेंगे। जूलिया को बच्चों की आवाज़ से चिढ़ हो जाती है और वो पानी का गिलास नीचे फेंक कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मारी रोगतोस के पास आई हुई थी। रोगतोस मारी से कहता है, तुम्हें यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं थी मारी। मारी कहती है, मैं पुरयकीन होना चाहती थी कि काफ़िला यहाँ तक हिफाजत से पहुँच जाए। रोगतोस मारी से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि सरदार तुर्गुत इस काम में कामयाब हो जाएगा? मारी कहती है, तुर्गुत एक ताकतवर और अक्लमंद आदमी है रोगतोस। इसी दौरान मरकज़ी हाल का दरवाज़ा खुलता है और तुर्गुत काफ़िले के सरदार के साथ अंदर दाखिल होता है। मारी और रोगतोस तुर्गुत को खुशामदीद कहते हैं और तुर्गुत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रोगतोस कहता है, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे तुर्गुत साहिब। तुर्गुत थके हुए लहजे में कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया।
काफिला सही सलामत यहाँ पहुँच चुका है। मारी तुर्गुत के बाजू से खून बहता हुआ देखकर कहती है, तुर्गुत साहिब आप तो ज़ख्मी हैं। इसी दौरान तुर्गुत धड़ल्ले से नीचे गिर जाते हैं। मारी तुर्गुत को सहारा देती है और बजंतीनी सिपाहियों से कहती है, यहाँ खड़े देख क्या रहे हो, हकीम को बुलाओ। रोगतोस कहता है, सिपाहियों तुर्गुत को कमरे में ले जाओ। इसके बाद बजंतीनी सिपाही तुर्गुत को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और मारी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। काफिले का सरदार रोगतोस को बताते हुए कहता है, काई कबीले के सरदार उस्मान ने हम पर हमला किया था जनाब। उन्होंने तुर्गुत साहिब को ज़ख्मी कर दिया। तुर्गुत साहिब ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन जालिमों से हमारे माल की हिफाजत की। ये सुनकर रोगतोस काफिले के सरदार को वहाँ से भेज देता है और कहता है, इसका मतलब है कि तुमने हमारी खातिर उस्मान से लड़ाई मोल ली है। तुर्गुत साहिब तुम इतने बेवकूफ़ नहीं जितना मैंने सोचा था। तुमने ताकतवर का साथ दिया। एनागोल किले में निकोला गुस्से में टहलते हुए कोशिश से कहता है, बच्चों की तालीम और तरबियत शुरू करवाने के लिए उन्हें फ़ौरन तरबियत गाह भेज देना चाहिए। वो तुर्कों को ख़त्म करने वाले तुर्क बच्चे हैं। ये बच्चे जितनी जल्दी तरबियत पा लें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। कोशिश मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चों को तरबियत गाह भेज दिया जाएगा निकोला, मगर ये सिपाहियों से जंगी तरबियत हासिल करना जैसा नहीं है, बल्कि पहले इनके दिलों के अंदर खूबसूरती से ईसाइयत का बीज बोना होगा। निकोला कहता है, और इसके बाद ये बच्चे मसीहत के लिए लड़ने वाले कातिल बन जाएंगे। कोशिश कहता है, किस्मत से कौन भाग सकता है, मगर एक अच्छे ईसाई को सबसे पहले तुर्कों से नफरत होनी चाहिए। निकोला गिलास में मशरूब डालते हुए कहता है, सोगोत जल जाएगा। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पहले उस्मान और फिर इसके बाद इस इलाके में मौजूद तमाम तुर्कों का सफाया कर दिया जाएगा। कोशिश भी मशरूब पीते हुए कहता है, उस्मान इस सारी सूरत हाल का सामना नहीं कर सकता निकोला, उसके नसीब में बर्बादी लिखी है। दूसरी तरफ जंगल में एक मकाम पर उस्मान और उसके सिपाही रुके हुए थे। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर हम नहीं जानते कि रात को क्या हो जाए। हमें दुश्मन के किले में दाखिल होना है और ये बहुत से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, इसीलिए हर किसी को एहतियात से काम लेना होगा। जारकुताई कहता है, हम आपके पीछे हर किस्म के तारीक रास्ते में चल सकते हैं जनाब। गोकटोक कहता है, आपका रास्ता हमारा रास्ता है जनाब, आप जहाँ कहेंगे हम चलेंगे। बोरान कहता है, जनाब आप बस हमें हदफ दिखा दें, हम अल्लाह की मदद से भेड़ियों के झुंड की तरह हमला कर देंगे। उस्मान अपने सिपाहियों के जज्बे जिहाद को देखकर कहते हैं, तुर्क वही है जो मौत से नहीं डरता। अब हम अपने बच्चों को कुफार के हाथों से बचाने चाह रहे हैं। ये कहकर उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और अपने घोड़े वहाँ से दौड़ा देते हैं। बलैजिक किले के एक कमरे में तुर्गुत सोया हुआ था। तुर्गुत जैसे ही मारी को देखता है तो उठ बैठता है। मारी कहती है, मुझे फ़िक्र हो रही है, क्या आप ठीक हैं तुर्गुत साहिब? तुर्गुत कहता है, परेशानी की कोई बात नहीं। मारी कहती है, जो कुछ आपने किया वो काबिल तारीफ़ है, आपने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तुर्गुत कहता है, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो अपना बस वादा निभाया है। मारी तुर्गुत के बाजू को देखकर कहती है, आपके बाजू से खून बह रहा है। मारी तुर्गुत के पास आकर बैठ जाती है और तुर्गुत के ज़ख्म की देखभाल करने लगती है। तुर्गुत कहता है, तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि तलवार का ज़ख्म कैसा होता है बजंतीनी लड़की। मारी तुर्गुत के ज़ख्म पर अच्छे से पट्टी बांध देती है और फिर कहती है, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया, मैं आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहूँगी तुर्गुत साहिब। दूसरी तरफ बारूद को सोगोत में एंद्रियास के पास पहुँचा दिया गया था। कुछ देर बाद कोशिश का कमांडर सामुवेल एंद्रियास के पास आता है और उससे पूछता है, पादरी साहब कहाँ हैं, क्या कोई मसला तो नहीं हो गया? एंद्रियास कहता है, हमें एहतियात से हर कदम उठाना होगा। सामुवेल कुछ ख़तरनाक बारूद एंद्रियास के सामने रखता है और कहता है, ये कोशिश ने पादरी साहब के लिए तोहफा दिया है। एंद्रियास बारूद का जायज़ा लेता है और मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही किले में दाखिल होने के लिए आग जलाकर एक सुरंग में घुस चुके थे। गोकटोग उस्मान से कहता है, इंशाअल्लाह तुर्गुत साहिब कामयाब हो जाएंगे। उस्मान कहते हैं, वो बहुत सारे सिपाहियों के दरमियान अकेले हैं, मगर वो एक माहिर शख्स हैं, उनकी रगों में गर्म खून दौड़ता है, वो ज़रूर कामयाब होंगे गोकटोग। बोरान कहता है, तुमने मुझसे गोंचा को छीन लिया रोगतोस, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा सर सलामत रहने दूंगा? उस्मान कहते हैं, पहले हमें बच्चों को बचाना है, इसके बाद हम सबसे निमट लेंगे। ब्लैजिक किले में तुर्गुत खुद को छुपाने के लिए एक लिबास पहन लेता है और फिर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। कैद खाने में छोटा बच्चा अहमद ज़मीन पर कुछ लिख रहा था। इधर तुर्गुत के सामने एक बजंतीनी सिपाही आता है तो तुर्गुत उसे मारकर उसकी लाश छुपा देते हैं। इसी दौरान रोगतोस और जूलिया कैद खाने की तरफ आ रहे थे। रोगतोस जूलिया से कहता है, थोड़ी ही देर में छोटे तुर्कों को तरबियत के लिए भेज दिया जाएगा। तुर्गुत छुपकर उनकी बात सुन लेता है और फिर उस्मान और उसके सिपाहियों का रास्ता साफ करने के लिए एक सुरंग के दरवाजे के पास आ जाता है। तुर्गुत सुरंग का दरवाज़ा खोलता है और आग जलाकर सुरंग में दाखिल हो जाता है। इधर अहमद मुसलसल ज़मीन पर कुछ लिखे जा रहा था। इसी दौरान अहमद को कदमों की आहट सुनाई देती है तो अहमद अपनी टोपी उतारकर अपने लिखे गए अल्फाज को छुपा देता है। एक बच्चा अहमद से पूछता है, अब हम क्या करेंगे अहमद अल्प? अहमद कहता है, उस्मान साहिब हमें यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे, बस हमें थोड़ा वक्त इंतज़ार करना होगा। ये कहकर सब बच्चे कैदखाने के दरवाजे के पास आ जाते हैं। रोगतोस वहाँ आता है और बच्चों को कायल करने के लिए कहता है,
تم سب بچوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. جب ہماری اگلی ملاقات ہوگی تو تم سب عیسائی بن چکے ہوگے. روگتوس احمد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا مگر میں نے تمہارے لیے ایک اچھا نام سوچ رکھا ہے. آج کے بعد سے تمہارا نام ایلیکس ہوگا. احمد کہتا ہے تم جو چاہو مجھے پکارو مگر ایک ترک کا نام کبھی بدل نہیں سکتا. تم جتنا چاہے ہم پر تشدد کر لو مگر آخر میں تمہیں یہ بات سمجھ آ ہی جائے گی. اس کے بعد بزنطینی سپاہی قید خانے کا دروازہ کھول کر بچوں کی طرف بڑھتے ہیں تو تمام بچے اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر ترگت سرنگ سے ہوتے ہوئے عثمان اور اس کے سپاہیوں کے پاس پہنچ آیا تھا. ترگت عثمان اور اس کے سپاہیوں کو سلام کرتا ہے اور پھر ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں وہاں سے لے جاتا ہے. ادھر بچے مسلسل درود پاک پڑھ رہے تھے. روگتوس کہتا ہے ایسا مت کرو بچوں، میری بات مان لو اور میرے صبر کو مت آزماؤ. بچے روگتوس سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوتے اور بزنطینی سپاہی بچوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں. ادھر ترگت عثمان اور باقی سپاہی سرنگ کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں. سرنگ سے باہر آنے کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی قلعے میں آگے بڑھنے لگتے ہیں. ایک مقام پر پہنچ کر ترگت عثمان سے کہتا ہے زندان اس طرف ہے جناب. عثمان ترگت سے کہتے ہیں ترگت صاحب ذرا رک جائیں، کافر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ واپس چلی جائیں تاکہ انہیں لگے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. ترگت کہتا ہے جنگ مبارک ہو بھائیو. یہ سن کر عثمان اور اس کے سپاہی وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں جبکہ ترگت واپس چلا جاتا ہے. ادھر جولیا بچوں کو لے کر جا رہی تھی. جولیا اپنے ایک سپاہی سے کہتی ہے سواری تیار ہے نا، ہمیں دیر نہیں ہونی چاہیے. سپاہی کہتا ہے بالکل آپ کے حکم کے مطابق ہی ہوا ہے. جولیا بچوں سے کہتی ہے وہ تمہارا پیارا عثمان کہاں رہ گیا. اس کے بعد وہ بچوں کو لے کر وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ادھر عثمان اور اس کے سپاہی مسلسل قید خانے کی طرف بڑھ رہے تھے. انہیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ ایک طرف چھپ جاتے ہیں. اسی دوران وہاں سے کچھ بزنطینی سپاہیوں کا گزر ہوتا ہے. عثمان اور اس کے سپاہی بزنطینی سپاہیوں کو پکڑ کر ان کی گردنیں توڑ دیتے ہیں اور ان کی لاشوں کو ایک طرف چھپا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے قید خانے کے پاس پہنچ جاتے ہیں.